Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say. चलो, मैं हमेशा before I start anywhere, I do go anywhere. I make a start by saying सिद्धिविनायक महाराज की जय, गणपती बाप्पा मोरया. ओला आज पोचलीच पाहिजे, काही पण करून. आय हॅव पॉझिटिव्ह थॉट, ही पोचणार गाडी. चलो, ऑल सेट, कुछ भूला नहीं, कुछ नहीं. लेट्स रॉक एंड रोल. सो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो अभी आप जीपीएस लग चुका है एंड इट इज़ शोइंग मी एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल टोटल 108 किलोमीटर. 3 घंटा मेरे को शो कर रहा है. सो लेट्स रॉक एंड रोल विदाउट एनी डूइंग मच बकर. बाकी बकर मैं अभी ऑन व्लॉग जर्नी में आपके साथ करते रहूँगा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड फैमिली. विंग ठाकुर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं हूँ सागर ठाकुर. हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइफ. एंड आज का व्लॉग ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज मेरी ओला S1 Pro का फर्स्ट टेस्ट राइड है. एंड आई एम गोइंग टू माई नेटिव प्लेस अलीबाग विच इज़ 105 किलोमीटर्स. एंड आई एम गोना टेस्ट ये मेरे को सिंगल चार्ज में ले जाती है या नहीं. अभी मैंने 18 किलोमीटर पार करा है. आई एम ऑन समवेयर क्लोज टू मानकुर्द एंड अभी मेरा क्रूज कंट्रोल ऑन है. सो आई एम हैंड्स फ्री एंड आई कैन एबल टू टॉक. ओके, सो चलिए, आज इसका टेस्ट है एंड आई एम पॉजिटिव ये पहुंच जाएगी विथ रिजर्व बैटरी के साथ में. कुछ 10-20% के अंदर ही ये पहुंच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है. बट लेट्स सी, आज इसको टेस्ट है बिकॉज मेरा रूट जो है वो सिटी है, हाईवे है और फिर विलेज है. सो आज तीनों कंडीशंस में ये टेस्ट होने वाली है. एंड एक्सट्रीम शायद हो सकता है आगे जाके मुझे बारिश भी मिले. सो मुझे पूरा इसका आज मैं मतलब मान जाऊंगा कि ये क्या करने वाली है. सो मुझे पता चल जाएगा और आप लोगों को भी पता चल जाएगा क्या ये स्कूटर एक्चुअली में आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. चल यार, क्रूज कंट्रोल पे चलाना तो जर्नी एकदम कंफर्टेबल लग रहा है मुझे बिकॉज यू नो एक हाथ हैंड्स फ्री है आपका एंड बहुत मज़ा चल रहा है, बहुत मस्त होल्ड कर रहा है. एंड ज़बरदस्त फीचर दिया है ओला ने इसका S1 Pro मॉडल के लिए. भाई साहब, आपको बता दूं, ये क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है ये 1.5 लाख की सेगमेंट में कोई भी स्कूटर या मोटरसाइकिल ले लो, ये आज तक है ही नहीं किसी के अंदर में. बट आपको मिलेगा ये ओला S1 Pro में ये वर्जन के लिए. चलो, लेट्स अवॉइड. ओके,
सो आपको ये बेहतरीन फीचर ओला S1 Pro की तरफ से मिल रहा है, क्रूज कंट्रोल, स्पीड होल्ड, जिससे आपको एफिशिएंसी, जिससे आपको ज़्यादा रेंज मिलने के लिए मदद होती है ये क्रूज कंट्रोल की वजह से। एज यू कैन सी मेरा कुछ तो 130 था व्हेन आई स्टार्टेड, 3 किलोमीटर कम बता रहे हैं, बट नो प्रॉब्लम, मैं रीजनरेटिव से और इसका रेंज मैं बढ़ाऊंगा, बिकॉज अभी हाईवे है तो थोड़ा सा मुझे स्पीड ज़्यादा लेना पड़ रहा है टू मैच द स्पीड विद ऑफ द ट्रैफिक। तो मुझे 60-70 के रेंज में 75 तक मुझे शायद हो सकता है भगाना पड़े और थोड़ा सा रेंज मुझे कम मिल जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। आगे जा करके रोड थोड़ा सा नैरो हो जाएगा, थोड़ा एक्सपेक्ट ट्रैफिक रहेगा, तो थोड़ा सा मैं स्लो चलाऊंगा तो इसका रेंज और एफिशिएंटली बढ़ जाएगा बाय यूजिंग रीजनरेटिव एंड ऑल। तो चलिए, सो दोस्तों 1900 kilometers up on the clock and 35 kilometers I have crossed and I am about to reach Panvel in some time and I guess 130 किलोमीटर रेंज था, लेकिन मैंने 5 किलोमीटर का जो रेंज है वो खा गया मैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे जा करके इसको रीजनरेटिव से कवर कर लूँगा। सो चलिए, लेट्स राइड। सो अभी के लिए रेंज 85 किलोमीटर शो कर रहा है, 40 किलोमीटर्स में कवर कर चुका हूँ। घर से निकला था तो 130 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर में मेरा माइनस हो गया है, बट नो प्रॉब्लम, मैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग से कर लूँगा आगे जा कर के, क्योंकि रोड अभी ये रोड हाईवे है, सो ट्रैफिक के स्पीड को मैचअप करना पड़ता है। यू एक्चुअली हैव टू ड्राइव 65 to 70 किलोमीटर्स पर आवर। हाँ, लाइव स्ट्रीम चालू है। यस, लाइव स्ट्रीम चालू है। हाँ, यस। सो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 5 किलोमीटर मेरा माइनस हो गया है, बट मेरे को कोई इशू नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज़ मैं आगे जा कर के रोड छोटा हो जाएगा, सो आई विल मेक श्योर कि इसका आई विल कवर अप 5 किलोमीटर्स, आई हैव नो इशू। और अभी वैसे आई थिंक बैटरी परसेंटेज कितना है, लेट्स सी। यस, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? बिंग ठाकुर्स, बिंग ठाकुर्स, ये देखिए। सो 61% बैटरी परसेंट शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे पहले ही पहुंच जाऊंगा। बिग ठाकुर। चलिए, इट वॉज 96% एंड अभी ये शो कर रहा है। मैं भी डर गया यार, ऑल ऑफ सडनली क्या हो गया, मुझे लगा मुझे लेने आया है कि क्या में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सुबह 96% था, तो 35% मेरा बैटरी ख़त्म हो गया एंड 35 में 40 किलोमीटर ये जा चुकी है। सो चलिए, आशा करता हूँ कि अभी मेरे पास हाथ में और 50% बैटरी बचा है। सो मेरा सफ़र जो है और 105 किलोमीटर का है, सो जिसमें से मैं आई हैव स्टिल 65 किलोमीटर्स टू गो। सो चलिए, रॉक एंड रोल करते, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं घर पे। सो वेलकम बैक दोस्तों, अभी मेरे पास जो है मेरा बैटरी परसेंटेज जो है कम से कम ऑन द स्क्रीन इट इज शोइंग 24% बैटरी इज लेफ्ट एंड आई विल बी एबल टू यूज ओनली 14% ऑफ द बैटरी एंड आई हैव टू स्टिल रीच 24 to 25 किलोमीटर्स। चलो, आई विल मेक इट डाउन सेफली विदाउट ओके, एंड आई कैन सी द रेन इज़ अप्रोचिंग। सो मैं अपना कैमरा और ये सब कुछ सरेंडर करता हूँ एंड आई विल कीप इट सेफ। चलो, बाय। A few moments later. सो दोस्तों, बैटरी काफ़ी लो हो गई थी एंड इट केम अराउंड, अभी मैंने जस्ट एक पंप है यहाँ पे, पेट्रोल पंप है, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे। मैंने अंकल बहुत अच्छे, मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि 18% बैटरी है सर, चार्ज देंगे, जो भी पैसा है जो भी आप समझ के ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, लगा दो। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हो पीछे मैंने चार्जिंग पे लगाया है और वो 3 सॉकेट है पीछे। सो पेट्रोल पंप वाले जनरली अच्छे ही होते, जस्ट आप प्यार से बोलोगे तो, रिक्वेस्ट करेंगे तो वो दे देंगे आपको चार्जिंग। और उन्होंने मुझे चार्जिंग दिया है, 18% है, 1 घंटे में आई थिंक
12 to 15% चार्ज हो जाएगा, 30% पे जैसे होते मैं निकल जाऊंगा। एंड ये आफ्टर ऑल वैसे जैसे मैंने आपको कहा था कि ये मेरी फर्स्ट ट्रिप है। एंड मैं कहूँगा मेरी मस्ती थी। मैंने इनिशियल जब मैं मुंबई से पनवेल के बीच में जब मैं गाड़ी चला रहा था तो आई वॉज डूइंग मोर देन 60+ स्पीड, जो मैं नहीं करना चाहिए था। एंड यस, इट्स अ फर्स्ट टाइम ट्रिप। मुझे लगा था ये गाड़ी पहुंच जाएगी, बट थोड़ा सा मैंने अपने स्पीड पे भी कंट्रोल रखना चाहिए था। बट ये आपको भी एक लेसन है कि आपको स्पीड पे बहुत कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज मुझे लगा था ये 1 चार्ज में ही पहुंच जाएगी, बट अभी ठीक है। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। एंड वैसे भी मैं अभी ये मेरे लिए लर्निंग लेसन है। जब मैं वापस गांव से मुंबई जाऊंगा तभी मैं इसको टेक केयर कर लूँगा। एंड डेफिनेटली जो है दोस्तों, तो आई विल टेक केयर अबाउट व्हेन आई गो ऑन द रिटर्न। और मेरे को अभी समझ में आ गया कैसे गाड़ी चलाना है एंड कैसे क्या करना है। तो अभी के लिए चलो वेट करते फॉर एन आवर। एंड मैं पापा को भी फ़ोन करके बताता हूँ कि ऐसा हुआ है। वो तो मेरे पे भड़क ही जाएंगे, बोलेंगे क्यों लेके आया इसको। बट नहीं, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये पहुंचेगी। और ये पहुंच सकती थी स्कूटर, ये पहुंच सकती थी, बट मेरी मस्ती की वजह से, ज़्यादा फास्ट चलाने की वजह से मैं बैटरी ड्रॉप कर गया। मेरा बैटरी रेंज जो है ड्रॉप कर गया। एंड आई हैव टू रिक्वेस्ट फॉर चार्जिंग। एंड चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा। दोस्तों ऑलमोस्ट अभी 1 घंटा हो गया है। एंड एज यू कैन सी द चार्जिंग इज़ अराउंड 31%। एंड जब भी मैं आया तभी 18% चार्ज था। सो क्लोज टू 13% चार्ज हुआ है अभी 1 घंटे में। एंड 46 किलोमीटर नॉर्मल रेंज एंड स्पोर्ट्स 43 एंड हाइपर 38। एनीवेज आई एम नॉट यूज द स्पोर्ट्स एंड हाइपर, आई विल गो ऑन नॉर्मल और इको मोड 53 किलोमीटर्स। एंड इट इज़ सफिशेंट फॉर मी टू रीच। मेरे को अभी इसमें से 25 किलोमीटर्स ही चाहिए टू रीच माई विलेज। एंड मैं गाँव पहुँच जाता हूँ पहले और फिर उसको चार्जिंग पे डाल के विल स्टार्ट। एनीवेज सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आपका नाम अंकल, काका तुमचं नाव? विनोद पाटील. तो विनोद पाटील ह्याने खूप मला मदत केली आणि खरंच मला त्याने चार्जिंग प्रोव्हाइड केली. आज ऑलमोस्ट गाडी 12% चार्ज झाली आहे आणि मी जेणेकरून म्हणू शकतो. तर काका एक रिक्वेस्ट करतो, इन फ्युचरला ह्या गाड्या येतील तर प्लीज चार्जिंग फॅसिलिटी अजून मी म्हणतोय वाढवा. पण खरंच खूप धन्यवाद, जाहीर आभार तुमचं मला चार्जिंग करायला देण्याबद्दल. ओके. चलो, चीयर्स, थँक्यू. सो वेलकम बैक दोस्तों. अभी आप देख सकते हो कि मैं अलीबाग बीच पे हूँ. मेरे पीछे एज यू कैन सी द कुलाबा फोर्ट विच इज़ राइट बिहाइंड मी. एंड वेल करीबन 2 बजे के करीबन मैं पहुँच गया गांव में. एंड समवेयर चार्ज भी बहुत 21% था. तो ओला अभी चार्जिंग में है फ़िलहाल. और मैं यहाँ पे अलीबाग में आने का मेरा एक काम था ओला S1 Pro को टेस्ट करना, उसकी रेंज. और दूसरा काम था पापा को मतलब हमारा घर का इन्वर्टर ख़राब हो गया तो उसका बैटरी रिप्लेस करना था. बैटरी रिप्लेस करने के लिए मैं अलीबाग आ गया. तो ये मेरे अंकल इधर है, मैं इनके साथ आ गया. एंड बैटरी अभी हम लोगों ने ख़रीदी कर लिया, बट बैटरी ख़रीदी करके यहाँ पे नहीं आ सकते थे. मैंने जैसे अंकल को बोला, रिक्वेस्ट किया कि लाइक चलो थोड़ा आ गए तो अलीबाग बीच थोड़ा टहल के आते. सो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मस्त है मौसम. आज दिन भर में मतलब बारिश अगर मैं बोलूँ तो बहुत कम मिला है मुझे, बट बहुत रिफ़्रेशिंग लग रहा है सी शोर के इधर. एंड मज़ा भी आ गया. सो मेरे दोनों काम हो गए. ओला S1 पहुंच गई. हाँ, थोड़ा सा बीच में मुझे चार्जिंग लेना पड़ा, बट 10% चार्ज लेकर के मैं पहुंच भी गया. एंड अभी मुझे उसको कैसे चलाना है मुंबई, मतलब 1 चार्ज में कैसे मुंबई पहुंचना है, मुझे ट्रिक समझ में आ गया. एंड आई विल मेक इट. और दूसरा काम भी था मेरा, जो इन्वर्टर की बैटरी लेना, तो वो भी मैं ले चुका हूँ. और अभी हम बस कुछ ही टाइम में मैं वापस फोपेरी गांव की तरफ निकल जाऊंगा. और उसके बाद में जैसे ओला का चार्जिंग 100% हो जाता है, मैं मुंबई निकल जाऊंगा. वेलकम बैक फ्रेंड्स.
सो अभी ऑलमोस्ट रात के 9 बज चुके एंड ओला मेरी ओला स्कूटर जो है शी ऑलमोस्ट गॉट कम्प्लीटली चार्ज्ड, कंप्लीट 100% हो चुका है. एज यू कैन सी इट इन माई स्क्रीन, as you all can see in my screen, she is completely 100% charged. And yes, so अभी सैड पार्ट पापा को गुड बाय बोलने का और सीधा अभी मुंबई के लिए जाने का, क्योंकि मुंबई पहुंचना है. अभी वैसे आई विल नॉट goof up like the way I did earlier while coming from Mumbai. I completely understood how I have to ride in one charge and and I'm not gonna take any stops. I will be riding non-stop straight away to Mumbai. So चलिए दोस्तों, अभी समय निकलने की एंड चला पप्पा बाय बाय. एंड पप्पा इज़ ऑन लुंगी. अभी उनका प्रोग्राम चालू हो जाएगा कुछ टाइम में, तो चलो अपन मुंबई चले. चला बाय बाय पप्पा. सो जैसे कि हमने डिसाइड किया था, मैं अभी से इको मोड पे ही चलाऊंगा. सो आई एम गोइंग ऑन इको मोड अभी से ही टिल हाँ. सो एज आई डिस्कस अर्लियर, मैंने आपसे बोला था कि आपको राइडिंग मैं अभी क्या करने वाला हूँ पता है. अभी 9:12 है. मेरे को घर पहुँचने के लिए मैक्स टू मैक्स 11:30-12 तक तो हो ही जाएगा. सो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि since looking at this road conditions, I don't think driving above 50 will be worth, and road पे light नहीं है, so it's better कि I will ride carefully at the speed of 40. so उसके लिए मेरे को eco mode है. I can carry on with eco mode. मैं इको मोड पे गाड़ी चला लूँगा फॉर नेक्स्ट 1.5 hour, जिसमें मैं क्लोज टू 40 किलोमीटर्स कवर कर लूँगा. और फिर उसके बाद में एक बार मैं वड़खल क्रॉस कर गया, उसके बाद में मैं थोड़ा नॉर्मल मोड पे आ जाऊंगा 50s तक एंड 50-55 तक ऐसे करके प्लान करता हूँ चलने का. ठीक है, आई थिंक वो रोड पे क्रैप था, तैयार था अटैक करने के लिए. अभी ये सब रोड पे होपफुली डार्क में तो शायद कुछ दिख रहा होगा, बट चलो मुझे तो बहुत अच्छा दिख रहा है रोड. एंड अभी इफ़ आई मेक एन अपर द रोड लुक्स बेटर. सो मैं ये बोल सकता हूँ ओला इलेक्ट्रिक ने लाइट डिज़ाइन करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है. द स्कूटर इज़ वेरी फैंटास्टिक एंड एज यू कैन सी डार्कनेस में भी ये पूरा रोड बहुत अच्छा कवर कर रही है. इनफ टू सी, मुझे मतलब ठीक ठाक दिख रहा है. इट इज़ नॉट एज ब्राइट एज जो बाइक वाली लाइट है, बट इतनी लाइट इनफ है कि आपको रोड, अगर आप सही से गाड़ी चलाओगे तो आपको रोड जो है सही सही दिख जाएगा आपको. तो इतना ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत टेक केयर किया हुआ है. बस अभी अपने को मुंबई पहुंचने का है और ये भी अपने को 1 चार्ज में पहुंचना है. मैं अभी चला रहा हूँ इको मोड में फॉर नेक्स्ट 1.5 hour, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ 40-50 किलोमीटर्स कवर कर लूँगा और उसके बाद में आई विल कम बैक टू नॉर्मल मोड. ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही. चलो मैं अभी आपको नेक्स्ट अपडेट पनवेल पहुँचते ही दे दूँगा. पनवेल पहुँचते ही अपन अपडेट करके देखेंगे कितना किलोमीटर और कितना रेंज अपने पास बचा और कितना बैटरी ये कंज्यूम कर चुका है. तो चलो अभी के लिए इतना ही, बाय दोस्तों. थोड़ा सा टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, 2000 miles on the clock as you can see here, and I am still riding on eco mode. 76% बैटरी मेरी जा चुकी है and on the eco mode it is still showing me 130 kilometers. I can, if I continue on riding eco mode then 130 and normal mode पे आ गया तो 105. looks like this idea is working for me. well हाँ, थोड़ा सा 40 के स्पीड पे कभी मैंने गाड़ी चलाई नहीं है. मैक्सिमम मेरा 60-70 तो होता ही है. मैं अपनी करिश्मा पे चलाता हूँ, लेकिन क्या करूँ अभी. सो वेलकम बैक. सो दोस्तों अभी मैंने जो है नॉर्मल मोड पे स्विच कर दिया है, क्रूज कंट्रोल डाल दिया है एट द स्पीड ऑफ 55 की. आई एम क्रूजिंग एट द स्पीड ऑफ 55. और अभी मैं जो है करनाला में हूँ, अभयारण्य के रोड पे हूँ. सो आई नीड बिट मोर पावर. सो इसके लिए मुझे मोड चेंज करना पड़ा
एंड जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और अभी मेरी 66% बैटरी अवेलेबल है और क्लोज टू 34% बैटरी जो है मेरी ऑलरेडी टू 34% मेरी बैटरी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। बट आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं अभी तक रुका ही नहीं हूँ कि ये कितना किलोमीटर चला है करके। बट देन वैसे भी मैंने सोचा है कि आई विल स्टॉप एट पनवेल नियर कामोठे जंक्शन, जहाँ पे हम लोग हमेशा, हम सारे बाइकर्स ग्रुप हम लोग वहीं पे रुकते पनवेल में। सो आशा करता हूँ, चलिए अभी मैं नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ कुछ टाइम के लिए टू स्पीड अप एंड टू गेन सम मोर पावर अभी। और मेरा रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी अभी ऑन है, सो इससे मैं आशा करता हूँ कि मुझे और भी रेंज ज़्यादा मिल जाएगी। एक्चुअली में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आई वॉज सपोज टू वेट एट कलम्बोली जंक्शन, बट आई एम नॉट टेकिंग हॉल्ट बिकॉज बारिश की वजह से मुझे रुकना पड़ा। एंड मुझे डर लगता है कि गोप्रो में कहीं पानी ना चला जाए बिकॉज दिस केज इज़ नॉट वाटर प्रूफ। बट चलिए मैं आपको इतना अपडेट दे देता हूँ कि एज़ यू कैन सी, क्या आप देख पा रहे हो कि अभी जो है मेरा फ़िलहाल 60% चार्जिंग यानी 40% चार्जिंग ख़त्म हो गया है। एंड 40% चार्जिंग में मैंने अभी तक जो है 60 किलोमीटर्स क्लोज टू कवर कर है। मैंने अभी जस्ट मेरा लास्ट ट्रैवल डिस्टेंस, सो अभी के लिए मैंने जस्ट, हाँ, मेरा जो लास्ट ट्रैवल डिस्टेंस है मैंने उसमें से कैलकुलेट करके देखा तो मैंने 40% में मैंने 60% जो है जर्नी काट ली है। एंड थैंक्स टू, आई वुड से थैंक्स टू इको मोड। येस, मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा था स्लो चलाने के लिए, बट क्या करूँ, मुझे रेंज भी तो चाहिए घर पहुंचने के लिए। सो मैंने बट येस कर दिखाया। अभी हार्डली नेक्स्ट 45 किलोमीटर्स मोर टू गो। मैं नॉर्मल मोड पे ही घर पहुंच जाऊंगा। यही नॉर्मल मोड पे चलाऊंगा तो मैं घर आराम से पहुंच जाऊंगा। एंड आई विल पुट इट अगेन हर फॉर चार्ज फॉर एंड मेक अ रेडी फॉर टुमारो। सो येस, ओला वंस अगेन कुछ बातें हैं जो मैंने अभी ये व्लॉग में सीखी है। सो काफ़ी सारी बातें हैं, तो मैं अपना फ़िलहाल के लिए मैं अभी गोप्रो, सिंस बारिश आ रही है जा रही है, गोप्रो इज़ नॉट वाटर प्रूफ इन दिस केस, आई एम होल्डिंग अप हियर। एंड या अभी के लिए इतना ही, चलो। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आई हैव रीच सेफली होम। एंड अभी जो बाइक का क्या कहते हैं, एक सेकेंड में पासवर्ड डालता हूँ। सो 18%, मैं ऑलमोस्ट 19% में पहुँच गया था। एंड आई थिंक ये रीसेट हो गया। तो जैसे कि दोस्तों मैं बोल रहा था कि आप भी अगर मेरे जैसे अपनी ओला S1 Pro को 100+ किलोमीटर राइड पे ले जाना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप उसको ज़रूर लेके जाइए। बट जाने से पहले मेरा ये व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें फ्यू डूज एंड डोंट्स, जिससे आपको मदद होगी कि मैं 100+ किलोमीटर्स कैसे अचीव करूँ, कैसे मैं ऑप्टिमाइज बैटरी यानी कम से कम बैटरी में ज़्यादा से ज़्यादा किलोमीटर रेंज में मैं यूज़ करूँ। सो इस ओला S1 स्कूटर को। तो चलिए, तो सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट। फर्स्ट इज, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी ओला S1 Pro स्कूटर को जो है 100% जो है आप उसको चार्ज करें, ठीक है, 100%। ओके, 100% चार्ज होने के बाद में उसको जो है आप तुरंत प्लग को आप अपने चार्जर को जो है अनप्लग करें, ठीक है, और फिर स्कूटर को रीबूट करें। ध्यान से सुनिएगा कि आप अपनी स्कूटर को अनप्लग का 100% चार्ज करें, उसको चार्जिंग होने के बाद अनप्लग करें और उसके बाद में ये स्कूटर को आप रीबूट करिएगा, ठीक है। मैं पक्का कहता हूँ आपकी 3 से 4%, आई होप 5% तक बैटरी आपकी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से उसे चार्ज करिए टिल शी रीचेस 100%। ये करने से आपको जो है मैक्सिमम रेंज बेनिफिट मिल जाएगा और बैटरी जो है आपकी बहुत कम से कम बहुत कम
परसेंटेज में यूटिलाइजेशन हो जाएगा। और ये एक चीज़ था, मुझे ये एक फैक्टर था। मैंने दोनों टाइम मुंबई से निकलने के टाइम स्कूटर को जो है रिबूट नहीं किया था। मैं डायरेक्टली 96 मैंने सिर्फ रिबूट किया, बट मैंने चार्ज नहीं किया और मैं डायरेक्टली निकल गया। वापसी के टाइम पे अलीबाग फोपेरी से मुंबई आने के टाइम पे मैंने स्कूटर को 100% चार्ज किया। ओके, फिर से उसको रिबूट किया, स्कूटर चार्जर को अनप्लग किया, सेम प्रोसीजर फॉलो किया, रिबूट किया, फिर से उसको चार्ज किया 100% और मैं आ गया 80% में। अब मेरी तरह अलीबाग ही जा रहे हो तो मैं कहूँगा यहाँ से लेके पनवेल तक जो है 40 किलोमीटर्स का पैच, 50 किलोमीटर्स तक का पैच जो है आप उसको इको मोड पे चलाइए। अब क्यों? येस, इट मे साउंड लिटिल बोरिंग बिकॉज इको मोड जो है आपका 40 किलोमीटर्स 40 किलोमीटर पर आवर के इस पे लॉक है और उस पर स्पीड जो है आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी बहुत डिलेड मिलेगा, आपको स्लगिश मिलेगा, सिंपल वर्ड्स में बोलूँगा तो। बट कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है आराम से गाने लगाइए, मस्त में गाना। ओला ने आपको बहुत म्यूज़िक फीचर्स जो दे रखा है उसका आनंद लूटिए। गाड़ी अपनी स्कूटर को जो है लेफ़्ट लाइन में आराम से जो है केयरफुली बस चलाते रहिए, म्यूज़िक सुनते सुनते आपको पता ही नहीं चलेगा 50 किलोमीटर का पैच आपका कब कट गया। एंड 50 किलोमीटर्स आपको काटने के लिए अगर इफ़ यू राइड नॉन स्टॉप ऑल्सो 1 आवर 15 मिनट्स तो आपको लगने ही अचीव करने के लिए इतना पैच, तो ये एक आप कर सकते हो। तो और मैं क्यों, और एक वजह है मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, एक और बात बता दूँ। अगर आपने अपना ओला S1 Pro का ओनर्स मैनुअल अगर खोल के देखा होगा तो उसके अंदर में पेज नंबर 28 पे आप जाके देखना, इट टेल्स यू अबाउट हाउ टू यूज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन योर ओला S1 Pro। सो मैं आपके लिए बताता हूँ, ये जो चीज़ उन्होंने यहाँ पे इस रीजनरेशन में लिखा है, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो आपको मेरी कही हुई बातें यू कैन रिलेट इट थ्रू आउट योर जर्नी। कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, आपकी ओला S1 Pro का वंस जो है 100% बैटरी चार्ज हो गया, 100% बैटरी चार्ज होने के बाद में आप उसको इको मोड पे चलाना स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। ओके, फर्स्ट है कोस्ट रीजनरेशन। ओके, कोस्टिंग जिसे बोलते हैं कोस्टिंग। सेकंड है आपका जो है वो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है फोर्स रीजनरेशन। और थर्ड जो है तुम्हारा ब्रेक रीजनरेशन। ओके, सो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि फोर्स रीजनरेशन जो है वो तुम्हारा जब बैटरी 100% पे रहती है एंड व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग फॉर सम किलोमीटर्स थोड़ी सी बैटरी कंज्यूम होगी। व्हेन योर बैटरी परसेंटेज ड्रॉप्स बिलो, आपका बैटरी का परसेंटेज जब 75% के नीचे आता है तभी आपका ये फोर्स रीजनरेशन विच इज़ थर्ड वे ऑफ रीजनरेशन एक्टिवेट हो जाता है। ये ओला ने करके रखा है। तो 100 से लेके 76 तक हम क्या करें? डोंट वरी, आपका रीजनरेटिव आपको 2 वे ओला ने दे रखे, 2 मेथड्स दे रखे जो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। बट आपको उसको सीखना पड़ेगा, आपको उसको मास्टर करना पड़ेगा कैसे मैं आई कैन अचीव द वन। और ये 2 वही है जिसे मैं बोलता हूँ कोस्ट रीजनरेशन एंड सेकेंड है ब्रेक रीजनरेशन। ब्रेक यानी कि माने कि क्या, अगर आप 40 के स्पीड पे चल रहे हो एंड ऑल ऑफ सडनली यू सी द सिग्नल, आप देर इज़ अनदर वे, आप थ्रोटल छोड़ दो, कोस्ट रीजनरेशन चालू हो जाएगा। अगर लेट सपोज ऑल ऑफ सडनली आपके आगे में बाइक व ट्रैफिक, अगर आप क्विक अप्रोच में हो और आपके सामने आके अचानक सिग्नल पड़ गया, आप ब्रेक्स यूज़ करोगे, रेयर ब्रेक प्रेस करोगे तो इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम में तो फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों एक साथ लगते, सो आपका रीजनरेशन वो चलता रहेगा। ऐसे ये 2 तरीके, ये वन शॉट नहीं होता है, ये सीरीज ऑफ एक्शन में करना पड़ता है, तभी ये जा करके आपको 1% 2% आपको एक्स्ट्रा रीजनरेशन मिलेगा आपको।
सो ये बात मैं आपको बता देता हूँ. सो रीजनरेशन अभी आप खुद सोचना. मैंने टोटल व्हेन आई केम बैक इन वन बैटरी शॉट फ्रॉम माय विलेज अलीबाग फोपेरी टू प्रभा देवी मुंबई, हाउ आई केम. आप खुद सोचिए 80% मैंने बैटरी कंज्यूम करी एंड उसमें आई वॉज गेटिंग अबाउट कितना, अगर मैं उसमें बात करूँ तो आई वॉज 80% में 110 किलोमीटर. सो बाकी का ये जो 30 किलोमीटर ये कहाँ से आया आप खुद सोचिए. ये 30 किलोमीटर्स जो है ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ही कमाल है. ग्रेट इजंट इट. सो यस, रीजनरेटिव मेथड आपको की वेल अब मुझे बोलते हुए एक्साइटमेंट हो रही है. मैंने तो किया हुआ है और बोलने में भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है. आप अपनी ओला S1 Pro को बिंदास लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है. बस रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मज़ा लीजिए और आपको एक्स्ट्रा रेंजेस मिल जाएंगी. म्यूज़िक एंजॉय कीजिएगा. और यस, मेरा फेवरेट क्रूज कंट्रोल, एक स्पीड को होल्ड कीजिएगा 40, 45, 50, 45 पे आपने क्रूज कंट्रोल. इसका बहुत बेहतरीन चलते रहता है until and unless you apply just a single click of brake, the cruise control get deactivated and again above आ गए, so you can start it down. The cruise control जो है 20 के ऊपर भी लगता है. हाँ, आपको ये बात बता दूँ, बट क्रूज कंट्रोल इको मोड में नहीं चलता. ये मैंने ट्राई किया, इट डिडंट वर्क. It will give you a yellowish cruise control error, something buzzer sound देता है on your display, जिसका cruise control eco mode में नहीं चलता. So it works in only normal mode. ओके, यस, म्यूज़िक आपको हर एक मोड में आपके चलते रहेंगे, नेविगेशन भी चलता रहेगा, बट क्रूज कंट्रोल नहीं चलेगा. सो ये कुछ आपको मैं ये बातें आपके सामने शेयर कर रहा हूँ. आई होप आपको ये काम में ज़रूर आएंगे. वेल, सो यस, दैट्स ऑल आई वांट टू से. नो मच, इतना ही बोलना चाहूँगा आपको. बस आप करके देखिए. स्कूटर मस्त है, फाड़ है, ज़बरदस्त है. चलाइएगा इसको ज़रूर और इसके मज़े लीजिएगा. यस, एंड सो बिफोर आई एंड माई व्लॉग, मेरा ये व्लॉग मैं हमेशा कहूँगा, बीइंग ठाकुर इज़ माई यूट्यूब चैनल. अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ये इन्फॉर्मेशन. एंड यस, एंड इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहिएगा. सो चलिए, आई वुड से गुड बाय फॉर नाउ फॉर दिस व्लॉग. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, इन कमिंग व्लॉग्स. तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र. You can still go. I never answer to no, man, I still go.